ये तो फटा बात है। पता है बांस किसके लिए लाते हैं? मरे हुए इनके लिए। ये पाकिस्तानी को मंगाया था ना, लेकिन ढसा ही ना मिला। ये मिला, देखिए वहाँ की अंदर पंजर टांग बांग सब फटे पड़े। ये है टांग उनकी। फ्रैक्चर है ना टांग में, फ्रैक्चर ना, फ्रैक्चर एक दिन आया ये ना दिख रहा है। एक वहाँ बैठा हुआ ना तो कुर्सी पे। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, जैसे कि आपने इसकी बात तो सुन ली होगी इन सब की कि ये क्या कह रहे थे। तो अब मुझे इनको देना था जवाब के लिए मुझे रीमा की ज़रूरत थी, तो इसीलिए रीमा को मैं सामने लेकर मैंने रख दिया है। ठीक है, वो सामने बैठी हुई है, आपके सामने नज़र आ रही होंगी ऊपर। तो खैर रीमा, अगर तुम्हें जो मैं कहना चाह रही हूँ उस बात का बुरा लगे तो मैं माज़रत करती हूँ तुम्हें, सुमेरा को, क्योंकि इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा कुछ बोलने अब लग गई है, तो इसे जवाब देना ज़रूरी है, इसे भी और इसके जो जितने भी जिस घर में ये रह रही है उस घर के मेंबर को भी, कि अगर तुम लोग पाकिस्तानियों के बारे में इस तरह बोलते हो तो जो ऊपर नज़र आ रही है ना रीमा, वो भी एक पाकिस्तानी है। और सीमा जैसे कहती है कि ये मेरी बहन नहीं है, तो चलो ये इसकी बहन नहीं है, ये भी एक पाकिस्तानी है। ठीक है, इसकी सुमेरा बहन भी एक पाकिस्तानी है। तो इनका नाम लेकर अब तुम ये वीडियो बनाओ जैसे तुमने नाम डाला था, या तुम बोलो कि भाई ये खाली बोल दो कि बाबा हम इसको भी, इसकी भी ये टांग है, ये हाथ है, ये पैर है, ये डंडा है, हम इसको भी जला देंगे, ये कर देंगे, ऐसी कोई अल्फाज जैसे तुम पाकिस्तानियों का नाम लेके बोलती ना, इसका भी नाम लेके बोलो अगर तुम लोग एक माँ बाप की बच्चे हो तो। हाँ, ये भी पाकिस्तानी है। ठीक है, इसके बारे में भी तो तुम लोग इसी नामों के अल्फाज लेके बोलना जैसे तुम पाकिस्तानियों का नाम डालते हो। तो ये तो खुला तुम्हें कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम नहीं मान रही हो। ठीक है, अगर तुम चलो ना मानो, ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये हमारी बहन है, एक पाकिस्तानी है। ठीक है, हमारी बहन है, तुम हमारी इस बहन का नाम लेकर तुम बता दो अगर तुम लोग एक माँ बाप की पैदावार हो, चाहे तुम हो, चाहे ये चुड़ैल जो बैठी हुई है कुच्चर दंदू, ये दंदू हो, या चाहे वो बंदर बैठा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है तेरे साथ, वो हो, तो ये तुम तीनों जने ये लेकर बोलो अगर तुम लोग एक बाप की पैदावार होगे तो बोलोगे, नहीं होगे तो तुम नहीं बोलोगे। और दूसरी बात, तुम्हारा अगर व्यूज़ आता भी है ना तो हमारी बदौलत ही आता है, वरना तुम लोग मीडिया में आते थे, तुम्हें आगे चढ़ाने वाले हम लोग, हमारे वजह से तुम लोग आगे चढ़ रहे हो, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारी वीडियो ही आगे भेज रहे हैं ना, हम तुम्हें आके देखते, तुम्हारी वीडियो आगे भेजते तो तुम आगे बढ़ रहे हो, वरना तुम्हारी तो कोई हैसियत भी नहीं थी, तुम्हें तो कब का गाड़ में लात मार के भिजवा देते हैं यहाँ पर। आज जो तुम इतना फुतक रही हो इसकी वजह यह है कि हम हैं। ठीक है, हमारी वजह से तुम आगे निकली हो, ये मानो बात, इन पाकिस्तानियों की वजह से, पाकिस्तानी नाम की वजह से तुम आगे निकली हो, और पाकिस्तानियों की वजह से तुम्हें वहाँ की गवर्नमेंट ने अब तक बिठाया हुआ है, और तुम्हारा कुछ बिगाड़ रही नहीं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी बता रही है कि देखो हम उसूल परस्त लोग नहीं हैं, हम उसूल के हिसाब से नहीं चलते, हम कानून के हिसाब से नहीं चलते, हम जिनसे जलते हैं ना उनकी औरतों को अपने मुल्क में बिठा के बैठ सकते हैं, हम बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हम देखो खुला तू जाती है, घूमती है, फिरती है, कोई पुलिस वाले नहीं, कोई भी नहीं, ये दुनिया को बता रही है गवर्नमेंट, और दुनिया अंधी नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट को अच्छी तरह देख रही है कि ये गवर्नमेंट जो है ना ये कोई कानून के हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट नहीं है, इनके अंदर जलस बहुत है। गुलाम हैदर भाई, अगर आप भी मेरी बात सुन लो ना तो ये आप याद कर लेना, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, पता है क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों के ऊपर, एक मुसलमान पाकिस्तानी लेडीज़ जो गई हैं यहाँ से, तो उनको थोड़ी कोई भी कुछ कर रही है, देखो आज़ादी से घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, बाहर घूम रही थी, आपने तो ये देखा ना, कोई पुलिस वाले थे इसके साथ? नहीं थे। तो इससे पता पड़ जाता है। और चलो मान लेते हैं हमारी गवर्नमेंट के बारे में बजाते रहो, हर कोई कहता रहता है हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हकीकत हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो वहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट कौन सा कुछ कर रही है भाई? कुछ भी नहीं कर रही है। क्यों? वो कुछ करेगी ही नहीं, वो कानून के हिसाब से थोड़ी चलती है, वो अपने मर्जी से चलती है, उनको जिसके साथ करना होगा वो उसके साथ करेगी,
वहाँ पे उसूल परस्त नहीं चलता है कि उसूल सबके लिए एक ही, कानून सबके लिए एक ही नहीं है। पाकिस्तानी के लिए अलग कानून है, क्योंकि ये पाकिस्तानी लेडीज़ है। इसके लेडीज़ के वजह मर्द गया हुआ होता ना, तो उसको तो कब का मार के पता नहीं क्या से क्या कर चुके होते, ये लोग डिपोर्ट कर चुके होते, उनका हाल ही बुरा कर दिया होता। तो भाई ये चीज़ सोचने वाली बात है, आप खुद सोच सकते हो। तो देखें, अल्लाह के ऊपर आप यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चे आपको ज़रूर मिलेंगे। हमारी दुआ है, आज नहीं कल ज़रूर आएंगे। ये एक सिर्फ वक्ती तौर की परेशानी है। आज चलो गवर्नमेंट नहीं दे रही है, आने वाले कल में आपके बच्चे बड़े तो होंगे ना, वो तो देखेंगे। जब बच्चे बड़े होंगे वो देखेंगे और वो यही कहेंगे कि हमारे बाप के साथ कितना बुरा किया है कि नहीं। जब वो देखेंगे, चाहे बेटियां हो बेटा हो, बोलते ना वफ़ादार जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा अपने माँ बाप ने, अगर किसी ने दोनों में से एक ने गलत किया होता है, वो भी इतना बड़ा कुछ जो इसने किया है, अगर वो इन चीज़ों को समझने वाले होंगे तो वो ज़रूर आपके पास ज़रूर आएंगे। चाहे आपको कोई मिलाए या ना मिलाए, कानून दे या ना दे, जब अल्लाह की तरफ से जो हुक्म रब्बी होगा ना, होना वही है, उससे हटके कुछ नहीं होगा। जब अल्लाह ताला को आपके लिए गैबी कोई वसीला करना होगा ना, तो ऑलरेडी आपके सारे काम हो जाएंगे। भाई मेरा आपके लिए ये पैगाम है, और सीमा के लिए तो यही है कि भाई किया तो तूने हकीकत गलत है। क्योंकि अगर तेरा कहना है कि तुझे ना इसने छोड़ दिया था, तो अगर छोड़ दिया था तो ये तो सऊदीया में थे, तो तू पाकिस्तान ही रहती, तू अपना केस लड़ती। तूने यहाँ पे तो तेरा कोई है ही नहीं, कैसे तेरे ऊपर कोई यकीन करे। तू तो झूठ बोल रही है, तू सच नहीं बोल रही है। तूने चूहे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है तूने इस चूहे के लिए, इस बंदर के लिए। और है ना, हो सके तो थोड़ा सोच समझ के बात किया करो, ज़बान में लगाम रख के बात किया करो कि आखिर बोल रहे क्या हो। और एक और बात भी मुझे कहनी थी कि जिस तरह मैंने सवाल जवाब आपको दिया कि हमने ही इनकी वीडियो देख देख के हमने ही इनको आगे बढ़ाया है, ये बात हकीकत है। और इसी तरह हम जब दूसरों की भी वीडियो देखते हैं तो उनमें से अगर हम गुलाम हैदर भाई की भी आवाज़ आगे से आगे पहुंचाते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर भाई अक्सर यही कहते हैं कि मेरी आवाज़ बनो। अब हमारे पास और तो कोई तरीका है नहीं, हर कोई थोड़ी ना आगे पीछे भाग के उनके इंटरव्यू लेगा, वो हर कोई एक जैसा नहीं है। वो क्या करेगा, वो यही सारा तरीका तैयार करेगा कि वो भाई उनकी वीडियो आगे से आगे पहुंचाने के लिए यही करेंगे। तो इस बात पे कुछ लोगों को लग जाती है मिर्ची। तो या तो आप लोग ये कहा करें गुलाम हैदर भाई को कि ये अल्फाज ना बोला करे वो। और दंदू कुचर ड्रकोला, तू पाकिस्तानियों के लिए सच सवर के बैठ जाती है। ये तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, अपने बच्चे फटी हुई बनियान को पहले कपड़े तो सही मानों में पहना, बता